हिंदुओं की कोई तारीख नहीं है कि उन्होंने कोई उनकी जंगें नहीं हैं जिसके वजह से उन्होंने यहूदियों के ऊपर जंग की हो तारीख में, या क्रिश्चियंस के ऊपर की हो, या कन्वर्ट की। हिंदू थ्रेट कोई नहीं है दुनिया को, इस्लामी थ्रेट है। और हमने जिहाद भी किया है, ग्लोबल जिहाद भी किया है। अभी भी हर जगह पे मसले कोई ना कोई खड़े हो जाते हैं। किसी हिंदू ने ये किया है? नहीं। हमारी बदनामी ज़्यादा है, और इंडिया और हिंदूज़ की इतनी बदनामी नहीं है। कि इंडिया का सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो एक बड़ा मुल्क है, उसके पास 1 बिलियन लोग चाइना हैं। तो आगे आ रहा है। इंडिया की भी तो एक है ना, एक खुद मुख्तारी है, उनका एक हिस्टोरिकल इमेज है। इसलिए इंडिया जो है वो अपने ऑप्शंस ओपन रखता है। देखिए ना, इंडिया अक्लमंद मुल्क है। इंडिया जो है बड़ी उनकी हिस्ट्री है, वो समझते हैं इन बातों को। वो उन्होंने भी अर्थशास्त्र उन्होंने भी पढ़ी। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह धार्मिक कट्टरता दिनों दिन बढ़ते जा रही है और इसके साथ ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जा रही है, गिरती जा रही है, तब अब पाकिस्तान में यह सोच पनपने लगा है कि हिंदू सभ्यता और संस्कृति ही ठीक थी, जिसने कभी किसी दूसरे पर आक्रमण नहीं किया। वे केवल अपने देश के विकास के बारे में सोचते रहे, चाणक्य के अर्थशास्त्र का अनुपालन करते रहे। और यही कारण है कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, और आज भारतीयों की पूंछ भी दुनिया में बड़ी है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा आइए सुनते हैं। दूसरा ये कि जी दुनिया जो है हमें बड़ी तनकीद करती है, और ये जो हिंदुस्तान में हो रहा है उतनी तनकीद नहीं करती। उसका बड़ा सिंपल आंसर है कि इस्लाम जो है, हिंदू मज़हब जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही है, और हिंदू जो है जो एक्सपोर्ट हुए वो वहीं है, किसी और जगह पे नहीं है। मुसलमान तो 1.3 बिलियन मुसलमान हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, और 50 से ज़्यादा रियासतें हैं, मुल्क हैं जहाँ इस्लाम है। हिंदुओं की कोई तारीख नहीं है कि उन्होंने कोई उनकी जंगें नहीं हैं जिसके वजह से उन्होंने यहूदियों के ऊपर जंग की हो तारीख में, या क्रिश्चियंस के ऊपर की हो, या कन्वर्ट की। उल्टा हुआ। इसलिए हिंदू थ्रेट कोई नहीं है दुनिया को, इस्लामी थ्रेट है। और हमने जिहाद भी किया है, ग्लोबल जिहाद भी किया है। अभी भी हर जगह पे मसले कोई ना कोई खड़े हो जाते हैं। किसी हिंदू ने ये किया है? नहीं। हिंदू एक्सट्रीमिज्म इंडिया के बाहर नहीं है जी। हमारा जो इस्लाम का जो झंडा है वो हमने हर जगह पे बुलंद किया हुआ है, और वहाँ फिर इंतहा पसंदी भी है, जिसकी वजह से हमारी बदनामी ज़्यादा है, और इंडिया और हिंदूज़ की इतनी बदनामी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की जो सेकुलर रियासत है वो ख़तरे में है। नरेंद्र मोदी ने बहुत सी तब्दीलियाँ की हैं, मगर उनकी आइन अभी तक सेकुलर है, उसमें तब्दीली नहीं की उन्होंने। तो अभी मगर उनकी जो आइन है वो अभी भी सेकुलर है। हमारी रियासत भी नाम में तो इस्लामी रियासत थी शुरू से, मगर जिस तरीके से ज़ियाउल हक साहब के बाद इसको डंडे के ज़ोर के ऊपर इस्लामी रियासत बनाने की कोशिश की गई, तालीम का सिस्टम चेंज किया गया, बहुत कुछ चेंज किया गया, वो अब रिवर्स होना बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए आपका ये जो प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं आजकल, जिसकी वजह से इंतहा पसंदी जो है, ये बड़े मुश्किल मसला है। रियासत ने कोई अटेम्प्ट नहीं की थी, पाकिस्तान की रियासत ने, कि वो जो ज़ियाउल हक साहब जो ज़्यादती कर गए थे उसको वापस तब्दील करने भी। नवाज शरीफ साहब जब आए उन्होंने इसको और स्ट्रॉन्ग किया। मोहतरमा जब आई उन्होंने इसको कमज़ोर नहीं किया। मुशर्रफ जब आए उन्होंने कमज़ोर करने की कोशिश की, फिर रिएक्शन आया, फिर उसको छोड़ दिया। और अब ये वन सिंगल नेशनल करिकुलम जो इमरान खान साहब रियासत मदीना और ये सब बातें कर रहे हैं, इसके साथ और हालात ख़राब हो रहे। कि इंडिया का सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो एक बड़ा मुल्क है, उसके पास 1 बिलियन लोग चाइना हैं। तो आगे आ रहा है। इंडिया की भी तो एक है ना, एक खुद मुख्तारी है, उनका एक हिस्टोरिकल इमेज है। वो कभी नॉन अलाइन मूवमेंट के वो हेड होते थे, वो लीडर होते थे। इसलिए इंडिया जो है वो अपने ऑप्शंस ओपन रखता है। आप देखें ना, जिस तरह आपने रूस का जिक्र किया, जिस तरह उन्होंने जो जहाज लिए, उन्होंने फिर अमेरिका के जहाज लेने से बजाय। सवाल साथ ये भी पैदा है ना कि इंडिया जो अब विंडो देख रहा है वो इसलिए देख रहा है कि उसको पता है कि पता नहीं अमेरिका आता है नहीं आता साथ। क्या रशिया चाइना से अलग हो रहा है अभी? और क्या इंडिया के साथ जाएगा? और जब आपको नहीं पता कि कौन कहां बैठ रहा है, तो फिर अक्लमंदी ये होती है कि अपने ऑप्शंस ओपन रखो, जैसे भारत ने रखे। देखिए ना, इंडिया अक्लमंद मुल्क है। इंडिया जो है बड़ी उनकी हिस्ट्री है, वो समझते हैं इन बातों को। वो उन्होंने भी अर्थशास्त्र उन्होंने भी पढ़ी हुई है। मेरा सवाल ये तो वो ये कहते हैं कि फिर आप जो है आप रूस से कुट्टी करने का कोई फायदा नहीं है। अगर कल खुदा ना खास्ता जंग होती है, आई डोंट थिंक होगी, एंड आई होप नहीं होगी, क्योंकि मेरे ख्याल में अब उसकी जंगें भी फर्क हो रही हैं।
लेकिन अगर होती है तो मैं आपको किसी सर्टेनिटी से नहीं कह सकता कि फलाना फलाने के साथ है, कि ये जब फोन उठाएगा चीन तो ये मेरे साथ आ जाएगा, या फोन उठाएगा अमेरिका तो ये मेरे साथ आ जाएगा। और ये ही दुनिया जो है दोनों को समझाने की कोशिश कर रही है कि यार एक अच्छी खासी दुनिया बनी हुई। आज भारतीय अपने प्रतिभा के बल पर, अपने कौशल के बल पर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और वे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इन लोगों के बारे में आप लोगों को जानकारी किसी न किसी माध्यम से मिलती रही होगी। चलिए आज इतिहास में पीछे झांक कर देखें कि भारत का मानव सभ्यता के विकास में, कल्याण में क्या योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भारत का योगदान रहा है, इसलिए भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है। और जो दुनिया में सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनी वह भारत में ही 700 BC में तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। उसमें 10,000 छात्रों को पढ़ने की व्यवस्था थी और उन लोगों को पढ़ाने के लिए 200 शिक्षक नियुक्त किए गए थे। इसके बाद दुनिया में दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी जो बनी वह भी भारत में ही बनी और उसका नाम नालंदा यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इसके अलावा भारत में जो वेद, पुराण, संहिता, महाभारत, रामायण, गीता आदि का जो हमारे ऋषि मुनियों ने इस देश को दिया और जिसके आधार पर आज पूरी मानव सभ्यता का विकास टिका हुआ है, इसमें सूत्र मिले हुए हैं कि कैसे मानव सभ्यता अपने को बचा कर रख सकती है। और इसके अलावा भी विज्ञान के सूत्र भी इसमें छिपे हुए हैं, वह भी भारतीयों की ही देन है। इसके अलावा भारत में जीरो का आविष्कार किया गया था, जिनका श्रेय आर्यभट्ट को जाता है। आज जीरो ही पूरे गणित का आधार स्तंभ है। इसके अलावा भारत में भास्कराचार्य नामक एक ऐसे खगोल शास्त्री हुए थे, उन्होंने यह बताया कि पृथ्वी के चक्कर लगाने में सूर्य का कितना समय लगता है और खगोल शास्त्र में उनके द्वारा यह गणना आज एक मील का पत्थर साबित होती है। उसी तरह लिप्रोसी की दवा का आविष्कार भी भारत में ही एक आयुर्वेदिक वैज्ञानिक जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, सुश्रुत नामक व्यक्ति ने किया था और वे सुश्रुत ने ही जो सुश्रुत संहिता लिखी थी उसी में लेप्रोसी की दवा का आविष्कार किया गया है। साथ ही भारत में आयुर्वेदा जो चिकित्सा पद्धतियों में एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, उस आयुर्वेदा का भी आविष्कार का श्रेय भारत को ही जाता है। इसके अलावा भारत में 2 धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी भारत में ही उत्पन्न हुए, पैदा हुए। हालांकि हिंदू धर्म भी भारत का ही धर्म है, लेकिन चूंकि यह सनातन धर्म है, इसके शुरुआत का पता नहीं है, इसलिए इसको भारत के खाते में नहीं जोड़ा जाता, लेकिन यह भी धर्म भारत का ही धर्म है। इसके अलावा भारत में कैटरेक्ट सर्जरी का भी आविष्कार, मोतियाबिंद के किस प्रकार का सर्जरी किया जाएगा, उपचार किया जाएगा, उसका भी आविष्कार भारत में हुआ था। भारत के ही एक वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु ने यह आविष्कार किया था कि एक मशीन द्वारा कैसे वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में जो विकास होता है, जो बढ़ोतरी होती है, कैसे उसको नापा जाएगा। यह भारत के लिए एक बड़ी अनमोल देन है। USB, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में बिना USB का काम नहीं चलेगा, लेकिन उस USB के आविष्कार का भी श्रेय भारत के ही एक अजय भी भट्ट को जाता है। पेंटियम चिप का भी आविष्कार भारत के ही खाते में जाता है और विनोद भी धाम उसके आविष्कारकर्ता माने जाते हैं। इस प्रकार कई क्षेत्रों में भारत का योगदान पहले भी रहा है और आज भी उसी तरह भारतीय अपने प्रतिभा के बल पर, अपने कौशल के बल पर दुनिया में छाए हुए हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।